मुझे सारी पार्टियों की मतलब कि कहीं ना कहीं ऑफर्स हैं। खाली आप बीजेपी की बात करते हैं, मुझे कांग्रेस की भी है, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, तो बीजेपी की भी है। नहीं, मैंने कहा ना कि ऑफर तो सारी को होते हैं, किसकी नहीं होती। क्या आप भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जो इलेक्शन आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हो, उसमें शामिल होने जा रहे हो? अगर मुझे पूछते हो तो मेरा फैसला बिल्कुल ना है। मैं सुरेंद्र चौधरी और रविंद्र रैना को वहाँ पर रखा जाए तो क्या लगता है कि कौन, आप दोनों के आपस में चुनाव हो जाए तो क्या सुरेंद्र चौधरी कहाँ स्टैंड करते हैं? नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। रविंद्र रैना साहब बहुत बड़ा लीडर है, वो तो चिंता ही नहीं करनी जनाब। नहीं बैठे ना, बस और का नहीं है। अफरा तफरी का माहौल बन गया, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। आप बिल्कुल वही जवाब दे रहे हो जो देवेंद्र सिंह राणा और सलाथिया साहब ने दिए थे। मैं राणा साहब क्या है, जम्मू खाली देवेंद्र सिंह राणा साहब नहीं है, जम्मू खाली सुरजीत सिंह सलाथिया साहब नहीं है। जरा पर्टिकुलर किसी अपने बेनिफिट के लिए अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि उन लोगों को निकाल दीजिए कॉन्स्टिट्यूंसियों के अंदर, मत वोट डालिए। मैं लेकिन थोड़ा सफाई में बताएं ना, लोगों को समझना मुश्किल होता है। वो क्या फैसला हो? मजबूरी क्या है जो आपको अभी अब बांधे हुए है? पॉसिबिलिटी दिखा रही है कि शायद क्या पता कल ज्वाइन करनी ही पड़ जाए। वो मजबूरी क्या है? ये मजबूरी को समझना चाहेंगे हम। लीडर ने नहीं सोचना, लीडर ने खड़ा होना है खाली वोट के लिए। जो कुवारा हुए प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे तो मैं दुआ करांगा कि क्योंकि क्वालिफिकेशन हो गई धर्मेंद्र रैना साहब प्राइम मिनिस्टर बने और साढ़े निशारा सुंदरवानी की फकर की गल हो ना। जम्मू डिक्लेरेशन तो मैंने बनाई नहीं। मैंने मेरे मुंह से आपने कभी जम्मू डिक्लेरेशन का नाम सुना है? मैंने तो कभी नहीं बोला। सीधा जवाब दे पा। देखिए सुनिए मेरी बात। और अगर मुझे अगर मेरे लोग मुझे कहेंगे कि इंडिपेंडेंट जाओ, रविंदर जी मैं आपको बताता हूँ मैं इंडिपेंडेंट भी चला जाऊंगा इस बार। क्यों? क्योंकि मैंने 2014 में धोखा खाया हुआ है। आपको लगता है कि जम्मू डिक्लेरेशन एक दरवाजा था एंटर करने के लिए? नहीं, मैं देखिए अब किसी के बाद में मैं क्या पता वो आपके लिए भी दरवाजा बन जाए। मेरे बुजुर्ग आज दुनिया छोड़ के चले गए हैं। हम तो बीजेपी कभी रहे ही नहीं है, हम तो बीजेपी के कहीं वोटर नहीं रहे। कि ये लोगों को फैसला करना होगा कि आपको काम चाहिए या आपको पार्टी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं ना हो मेरे दुश्मन है ना मैं उनका दुश्मन हूँ। बात एक है, असूलों की लड़ाई है। आपने क्या अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी ना है, आपने ये साफ साफ कहा। नहीं, मैंने कहा ना। ज्वाइन करते हो उस पर भी आपको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए क्या देंगे? क्योंकि आप स्पष्ट जवाब मुझे नहीं दे रहे हो, आप थोड़ा ट्विस्ट दे रहे हो इसमें ना। गुपकार लाइंस का सीधा मुद्दा है, 3 पॉइंट है सीधे सीधे उनका ये मुद्दा है। बट जम्मू डिक्लेरेशन का क्या है? हमें अलग से स्टेट चाहिए जम्मू की। हमें कोई और स्टेट नहीं, हमें किसी से नहीं लेना देना, ना कश्मीर से ना लद्दाख से। हमें जम्मू की अपनी एक स्टेट चाहिए। आने वाले साल में जम्मू कश्मीर यूटी के चुनाव लगभग निर्धारित हैं और उसी की कश्मकश चल रही है। जोड़ तोड़ का सिलसिला चल रहा है। हमने देखा कुछ चेहरे जो हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। विकल्प क्या था पता नहीं, किस लिए हुए पता नहीं। जम्मू डिक्लेरेशन की बात की जा रही है, उसका बेस क्या है पता नहीं। लेकिन चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 50 का आंकड़ा कहा है वो चेहरे खोजे जा रहे हैं, ये नंबर कैसे पूरा करना है। और इस रेस में 2 चेहरे और भी हैं, मनकोटिया साहब और दूसरा बड़ा चेहरा है सुरेंद्र चौधरी साहब। मुझे लगता है इस नाम से हर कोई वाकिफ़ है। नौशहरा सुंदरबनी से आते हैं और बहुत बड़ा थ्रेट है अपने विरोधियों के लिए। अगर सुरेंद्र चौधरी को चुनाव में हराना है तो लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ये नाम उनके साथ मिल जाए तो वो आंकड़ा पूरा कर सके? मेरे साथ हैं चौधरी साहब। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब 50 की जोड़ तोड़ चल रही है। कहा जा रहा है कि जम्मू का सीएम होगा और भारतीय जनता पार्टी से होगा, उसके नंबर इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप भी वो नंबर बनने जा रहे हैं, वो चेहरा बनने जा रहे हैं? रविंदर जी देखिए, अपना जहाँ तक ताल्लुक़ है 50 का है या 60 का है या 90 का ही हो, ये हर पार्टी कहती है तो, लेकिन ये फैसला लोगों ने करना होता है। लीडर जो मर्ज़ी बोले, पार्टी जो मर्ज़ी बोले, लेकिन मैं हमेशा लोगों पे विश्वास करता हूँ और लोग हमेशा जो फैसला करते हैं वही सर्वोपरि होता है। और इस रियासत का हमेशा लोगों ने बड़े बड़े इस पे हमेशा बड़े ओपिनियन पोल दिए, लेकिन फैसला हमेशा लोगों ने दिया और लोगों ने जिसके हक़ में दिया उसी ने हुकूमत बनाई। इसलिए मैं अब वो कौन कहता है 50 पार, कौन कहता है 40 पार, कोई कहता होगा 90 पार भी कहता होगा। 90 तो टोटल सीटें इसमें हैं जम्मू यूटी के अंदर, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। तो लिहाजा इलेक्शन एक अलग चीज़ है, लेकिन लोगों के मुद्दों की बात है। आज इलेक्शन नज़दीक है जम्मू कश्मीर के अंदर, अभी वो भी नहीं पता। हम कहते हैं नज़दीक, क्या पता दिल्ली वालों ने क्या सोच के रखा है कब इलेक्शन कराना है। बट अगर इलेक्शन नज़दीक है
तो आज ये जो अफरा तफरी का माहौल बन गया, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, मकसद नहीं है, मकसद पार्टी नहीं है। मैं आपने शायद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे भाषण सुने होंगे, मैं हमेशा अपने इलाके में कहता हूँ कि पार्टियाँ कोई बुरी नहीं, पार्टियाँ सब अच्छी हैं। बुरा है तो वो इंसान है जो जीतने के बाद लोगों के से दूर हो जाता है, लोगों को पूछता नहीं है, लोगों के काम नहीं करता। और ख़ासकर मैं खित्ता पीर पचाल की बात करूँ, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट रजौरी से आता हूँ, और रजौरी और पुंछ के साथ जितना भेदभाव हुआ है, मैं कहता हूँ इतना भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ। चौधरी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपना सवाल एक बार फिर से रिफ्रेम करता हूँ। क्या आप भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जो इलेक्शन आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हो, उसमें शामिल होने जा रहे हो? रविंद्र जी, आपको याद होगा जिस दिन मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ी थी प्रेस क्लब के अंदर, मैंने उस दिन भी कहा था मेरे लोग जो फैसला करेंगे, मैं लोगों के फैसले पे हूँ। मेरा फैसला किया लोगों ने, लोगों के, मैंने कुछ लोगों से मेरी कुछ मीटिंगें आपने सुना होगा पीछे, मैंने कुछ इलाकों में कोई 4-4 पंचायतों की मैंने अगेठी मीटिंगें की और 4-5 इलाकों में मेरी मीटिंगें हुई। अभी काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी बाकी है और वहाँ आपको पता है कि हमारे उस रजौरी पुंछ के अंदर एक आसू महीना होता है, घास कटाई और मक्की कटाई का महीना चलता है। अब वो ख़त्म होने वाला है, ये जस्ट 15-20-10 दिन के, दिवाली से पहले वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो मेरी बाकी मीटिंगें हैं वो जब पूरी हो जाती हैं, उसके बाद मैंने एक जनरल मीटिंग बुला के उसमें जो रेजोल्यूशन मेरे लोग पास करेंगे मैं वही करूँगा। आपको पॉसिबिलिटी है? नहीं, मैंने कहा मेरी पॉसिबिलिटी नहीं। अगर आप मुझे पूछते हैं, बिल्कुल वही जवाब दे रहे हो जो देवेंद्र सिंह राणा और सलाथिया साहब ने दिए थे। मैं, राणा साहब क्या हैं, वो बहुत बड़े लीडर हैं, सलाथिया साहब बहुत बड़े लीडर हैं, मैं एक बहुत छोटा सा वर्कर हूँ। मेरा फैसला वही होगा। आपको याद होगा अगर 2012 में जब मैंने जब पीडीपी में मैं वापस आया था, तो मुफ्ती साहब ने मुझे लाया था, तो उस समय भी मैं लोगों को पूछ के वापस आया था, लोगों ने मीटिंग की थी। और मैं आज भी आपको कहता हूँ, जिस दिन मेरा वो वहाँ पर रेजोल्यूशन पास होगा, मैं आपको वहाँ न्योता दूंगा, आप आना। मैं, अगर मुझे पूछते हो तो मेरा फैसला बिल्कुल ना है। मैं बिल्कुल क्योंकि ख़ास कर मैं आपको बोलूं कि जिस बेल्ट से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, मेरे बुज़ुर्ग आज दुनिया छोड़ के चले गए हैं। हम तो बीजेपी कभी रहे ही नहीं हैं, हम तो बीजेपी के कहीं वोटर नहीं रहे। लेकिन रही तो आज की बात, जो हालात जो बन रहे हैं, मैं आपको बोलूं ना कि जो हालात आज बन, क्या हालात बन रहे हैं साहब, समझना चाहेंगे आपसे। आपके सामने जो हालात हैं, आप बताएं कि यहाँ पे हालात ये बन रहे हैं कि एक पार्टी को वोट दिया जाएगा, आदमी को देकर नहीं दिया जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही उसी पे कहने आ रहा हूँ कि ये लोगों को फैसला करना होगा कि आपको काम चाहिए या आपको पार्टी चाहिए। अगर काम चाहिए तो वो आपको बंदा जिताना पड़ेगा। जब बंदा जिताओगे तो फिर पार्टी को प्रायोरिटी नहीं देनी होगी। ये फैसला लोगों के हाथों में है। और जो लोग अपने लोगों के खिलाफ जाके फैसले ले रहे हैं, पर्टिकुलर किसी अपने बेनिफिट के लिए अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि उन लोगों को निकाल दीजिए कॉन्स्टिट्यूंसियों के अंदर, मत वोट डालिए। लेकिन मैं लोगों से भी कहूँगा कि आपको भी फैसला करना पड़ेगा कि आप जज्बाती होके, फंडामेंटलिस्ट होके, कि कौम परस्ती करके वोट मत डालिए। आप फैसला करिए कि क्या आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा है, क्या आपको आपकी महंगाई खत्म हो रही है, क्या आपको डीजल और तेल सस्ता मिल रहा है। आपके बड़े सारे इश्यूज हैं जो आपको लोगों को सोचने पड़ेंगे। लीडर ने नहीं सोचना, लीडर ने खड़ा होना है खाली वोट के लिए, लोगों ने वोट डालना है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि जो लीडर, अगर आप समझते हैं कि आपको हर चीज़ मिल रही है, आपकी महंगाई खत्म हो गई है, आपका डीजल और पेट्रोल सस्ता हो रहा है, आप समझते हैं कि जम्मू सूबे के साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई है, तो फिर जहां पे आप समझते हो कि हमें यहाँ फ़ायदा जिस पार्टी ने खत्म किया है, उस पार्टी के पीछे चल पड़ो। अगर आप समझते हो कि भाई हमें आज भी जम्मू के लोगों को अपने बच्चों के रोजगार के लिए लड़ना पड़ रहा है, आज भी हमें डेवलपमेंट के लिए लड़ना पड़ रहा है, आज भी हमें महंगाई के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो फिर जम्मू के लोगों को एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ेगा। उनको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा। उनको जात, बरादरी, मजहब, फिरका परस्ती से ऊपर उठना पड़ेगा। उनको रीजनलिज्म से, कास्ट, क्रीड, कलर से ऊपर उठना पड़ेगा। फिर एक फैसला लोगों को लेना पड़ेगा। फैसला बात समझ आ रही है आपकी मुझे, लेकिन थोड़ा सफाई में बताएं ना, लोगों को समझना मुश्किल होता है। वो क्या फैसला होगा? लोग बहुत समझदार हैं रविंद्र जी, आप भी जानते हैं लोगों को। चौधरी साहब, मुझे ये बताओ, आपने साफ शब्दों में कह दिया, सुरेंद्र चौधरी ने कहा, सियासतदान ने नहीं कहा, सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर मेरे बस हो तो मैं ना करूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता। लेकिन वो मजबूरी क्या है जो आपको अभी अब बांधे हुए है? पॉसिबिलिटी दिखा रही है कि शायद क्या पता कल ज्वाइन करनी ही पड़ जाए। वो मजबूरी क्या है? ये मजबूरी को समझना चाहेंगे हम। आप मजबूरी की नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि लोग जो बोलेंगे, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं,
नौशहरा सुंदरबनी मैंने वहाँ से इलेक्शन लड़ना, मैंने जम्मू से तो लड़ना नहीं है, ना मैंने चिनाब वैली से डोडा किश्तवाड़ से लड़ना है, ना मैंने पूंछ से लड़ना है। कोई बात चल रही है अभी? नहीं सुनिए, मैं नौशहरा से इलेक्शन लड़ना और सुंदरबनी से। आप मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वहाँ के जाके एक पूर्ण ओपिनियन आप कलेक्ट करें ना लोगों से। मुझे सुरेंद्र चौधरी का ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं जब एक लहर चल रही थी, एक वेव चल रही थी, सुरेंद्र चौधरी तब पीडीपी में थे। डीडीसी और वीडीसी के जो सीट निकली थी, मुझे लगता है सिर्फ आपके इलाके से, कॉन्स्टिट्यूंसी से, नौशहरा से निकली थी। तो सुरेंद्र चौधरी का ओपिनियन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि सुरेंद्र चौधरी, क्योंकि बात चल रही है, किसी से बात हुई है, क्या आगे का हाल रहेगा, किस तरह से आप देखते हो आने वाली सियासत को, कहाँ अपने आप को खड़ा देखते हो? मेरी आज एज इट इज़ जब मैं आपके पास बैठा हूँ, मेरी दिल्ली में किसी से कोई बीजेपी की दिल्ली में किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं चल रही। मेरी बात अगर चल रही है तो मेरी अपने लोगों से चल रही है। मैं अपने लोगों से राय मांग रहा हूँ और मेरे लोग जो फैसला करेंगे वही फैसला मेरा होगा। और अगर मेरे लोग मुझे कहेंगे कि इंडिपेंडेंट जाओ, रविंदर जी मैं आपको बताता हूँ मैं इंडिपेंडेंट भी चला जाऊँगा इस बार। क्यों? क्योंकि मैंने 2014 में धोखा खाया हुआ है, क्योंकि मैंने जीता हुआ, मैंने सीट हारी हुई। आपको याद होगा मैंने 28,000 वोट लिया था। वहाँ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सिटिंग एमएलए था उसने 1,000 वोट लिया था। कांग्रेस का वहाँ सिटिंग एमएलसी था, उसने 5,000 वोट लिया था। और सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी के मैंडेट के ऊपर दूसरे नंबर पर 28,000 वोट लिया था। बीजेपी का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, मैंने कहा बीजेपी जीती थी वहाँ पे, तो इसलिए बीजेपी वहाँ जीती थी। और बीजेपी जीती क्यों? क्योंकि मैं पीडीपी का कैंडिडेट था। और पीडीपी का आपको पता है हिंदू बेल्ट में क्या नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ लोग बड़े प्रचार करते हैं, बड़ी तरीके के एलिगेशन लगते हैं। तो उस पर महबूबा जी को भी सोचना पड़ेगा कि मैंने हिंदू बेल्ट में अगर वोट लेने हैं तो कैसे लेने हैं। ये महबूबा जी के भी आज सवाल खड़ा होता है, क्योंकि मुफ्ती साहब के टाइम पे मैंने 28,000 वोट लिया था। आज जब महबूबा जी की क़यादत में हिंदू बेल्टों में इलेक्शन होगा, वो उनको सोचना पड़ेगा कि हिंदू बेल्ट में आपने क्या बोल के वोट लेना है। ये महबूबा जी पे सवाल खड़ा होता है। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ कि जहाँ तक ताल्लुक है मेरा, कि अगर मैं 2014 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता तो मैं श्योर शॉट जीतता उस समय। लेकिन आज जो मेरा फैसला होगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ रविंदर जी, मेरी कोई पार्टी प्रायोरिटी नहीं है। मुझे सारी पार्टियों के मतलब कि कहीं ना कहीं ऑफर्स हैं। खाली आप बीजेपी की बात करते हैं, मुझे कांग्रेस की भी है, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, तो बीजेपी की भी है। नहीं, मैंने कहा ना कि ऑफर तो सारी को होते हैं, किसकी नहीं होती? क्योंकि आज मैं किसी पार्टी से एफिलेटेड नहीं हूँ। आज मैं सिर्फ अपने लोगों से एफिलेटेड हूँ। मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ चौधरी साहब, क्योंकि आप सबसे बड़ा थ्रेट हो, आप सबसे बड़े विरोधी हो, आप सबसे बड़े उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने डीडीसी और वीडीसी वहाँ से लिया, एक नाम रखते हो आप, तो क्यों ना जो दुश्मन जो हो, जो ज़्यादा ताकतवर हो, उसको अपने साथ मिला लिया जाए। इसलिए मैं आपसे ये बस सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं ना हो मेरे दुश्मन है, ना मैं उनका दुश्मन हूँ। बात एक है, असूलों की लड़ाई है। असूलों की लड़ाई ये है कि मेरे इलाके बॉर्डर में आपको पता कितनी फायरिंग हुई, आज भी बंकर्स नहीं वहाँ बने। आज भी आप चले जाएं, वहाँ हर साल फ़ौज की भर्ती होती थी। आज 2 साल से वहाँ बॉर्डर के ऊपर नौशहरा सुंदरबनी अंदर फ़ौज की आर्मी की भर्ती नहीं हुई। आपको पीछे याद होगा एक मुमकिन स्कीम आई थी बेरोजगार लोगों के लिए कि आप कमर्शियल गाड़ियाँ ले सकते हैं। वहाँ 200 गाड़ी डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर आई। डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने वो 200 की 200 गाड़ी एक जगह डंप करके एक कंस्टिट्यूंसी में दे दी। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है वहाँ पर। आज आप देखें कि ये जो मिनिस्टरों के टूर हुए हैं, रविंदर जी आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे इलाके में लोगों को कितना भेदभाव सहना पड़ रहा है। कि नौशहरा पूरा बॉर्डर बेल्ट है, वहाँ पे जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक भी मिनिस्टर वहाँ नहीं जाने दिया। क्यों? कि वो सुरेंद्र चौधरी की वैली है पूरी, वो एक पूरी बेल्ट सुरेंद्र चौधरी के है, कि वो हज़ारों वोट सुरेंद्र चौधरी के हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर से भी ये अपील करना चाहूँगा, मैं होम मिनिस्टर से मैं अपील करना चाहूँगा, मैं एलजी साहब से अपील करना चाहूँगा कि आपको डिप्टी कमिश्नर रजौरी को पूछना चाहिए कि क्यों नौशहरा के अंदर बॉर्डर बेल्ट, जहाँ पूरा आज ये 7 साल से वहाँ पाकिस्तान की शेलिंग हो रही है नौशहरा के अंदर पूरे बॉर्डर बेल्ट में, वहाँ एक भी सेंट्रल मिनिस्टर ने क्यों विजिट नहीं की? ये भेदभाव नहीं है? इसलिए मैंने आपको कहा ना कि मेरा फैसला लोगों पे है, और मेरे लोग, मेरा इसके पीछे बीजेपी ज्वाइन करना या ना करना, मेरी प्रायोरिटी है कि क्या मेरे लोगों की सुनवाई हो रही है, क्या मेरे लोगों के काम हो रहे हैं। आपने कह दिया, अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी ना है, आपने ये साफ साफ कहा अभी। नहीं, मैंने कहा ना, करते हो उस पे भी मैंने कहा कि अगर मेरा जाति अगर राय पूछते हैं तो मेरा फैसला नहीं हो सकता है, नहीं है। क्यों है? कि मैंने लोगों से, मैं लीडर, आज मुझे लीडर किसने बनाया? सुरेंद्र चौधरी को लीडर किसने बनाया? लोगों ने बनाया। मैंने तभी कहा कि अगर लोग मेरे, क्योंकि आज मैंने अभी टोटल मेरी वहाँ 60 पंचायतें हैं, 60 पंचायतों से मेरी अभी सिर्फ 30 पंचायतों में मीटिंग हुई है, 30 पंचायतें बाकी हैं। वो 30 क्या बोलते हैं? 30 का उनका अपना अपना एक अलग अलग व्यूज़ है। क्या नहीं, वो मैं बताऊंगा ना, मैं जब मेरा जनरल पूरा एक जलसा होगा ना, एक बहुत बड़ा जलसा होगा, उसमें फैसला लिया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, बात की गई थी जम्मू डिक्लेरेशन की। इस जम्मू डिक्लेरेशन के फ्लैग के नीचे आ जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, पता नहीं क्या करना है, मुझे समझ नहीं आया जम्मू डिक्लेरेशन है क्या। ये
आप थोड़ा समझाएंगे जम्मू डिक्लेरेशन है क्या? जम्मू डिक्लेरेशन पहले है क्या, वो डॉक्यूमेंट क्या है? मेरे पास तो आज तक वो डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा। एक लेटर है। मैंने लेटर भी किसी से पढ़ा है। वो लेटर क्या है, सिर्फ एक अपील की गई है कि हम जम्मू की मतलब कि उसमें भी आपने वो वर्डिंग पढ़ी हुई है, मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन है कि जम्मू डिक्लेरेशन गुपकार अलायंस अगर है तो उनका सीधा मुद्दा है कि हमने 370 को वापस लाना है, 35 को वापस लाना है और स्टेट को वापस लाना है। गुपकार अलायंस का सीधा मुद्दा है, 3 पॉइंट है, सीधे सीधे उनका ये मुद्दा है। बट जम्मू डिक्लेरेशन का क्या है? क्यों कि 370 पे तो जम्मू कभी कहेगा, आज जम्मू वालों को ये कहोगे कि 370 वापस लाना, 35 से वापस लाना, जम्मू वाला मुझे नहीं लगता कोई मानेगा। हाँ, जम्मू वाले एक चीज़ को मानते हैं कि हमारे बच्चों के जॉब की प्रोटेक्शन की जाए। बाहर का में है, मैंने वही कहा ना, मैं कह रहा हूँ ना, आप जम्मू डिक्लेरेशन में आपने वो कागज पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, तो इसलिए वो आपको पता होगा। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि अगर हिमाचल में हमारे लोग अपनी ज़मीनें नहीं ले सकते, बाहर के लोग हिमाचल में अगर बाहर के लोग नौकरियां नहीं ले सकते, अगर मध्य प्रदेश के अंदर बाहर के लोग नौकरियां नहीं ले सकते, आउट ऑफ मध्य प्रदेश, हरियाणा के अंदर अगर बाहर के लोग नौकरियां नहीं ले सकते, बच्चे नहीं ले सकते, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर के लोग क्यों नौकरियां लेंगे जी? इसकी प्रोटेक्शन हमें चाहिए, हमारी जॉब प्रोटेक्शन चाहिए। हमारे बाहर भी होना चाहिए था जम्मू डिक्लेरेशन। मैंने कहा ना, हमारी पॉइंट होने चाहिए थे। मैंने वो कहा ना कि जम्मू डिक्लेरेशन को डिस्क्राइब करना चाहिए था उसमें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि गुपकार अलायंस के अंदर है कि 370 वापस लाना है, 35 से वापस लाना है, स्टेट वापस लाना है। जम्मू का क्या है कि जम्मू की सबसे बड़ी डिमांड आज से नहीं, हमेशा बीजेपी ने भी कहा, हमें बाकी लोगों ने भी कहा, जो लोग भी जम्मू की तो पाजी जम्मू डिक्लेरेशन है क्या? मैंने वही कहा ना कि जम्मू के लोग की जो हित की बात करते थे, आपको पता है जम्मू स्टेट मोर्चा भी बना था, वो किस पे बना था? यही कहा गया था ना कि जम्मू को अलग से स्टेट दिलाना है हमने, और ये बीजेपी ने भी कहा था कि हम जम्मू को अलग से। इसलिए जम्मू को, अगर जम्मू डिक्लेरेशन है तो वो जम्मू डिक्लेरेशन ये होनी चाहिए कि हमें अलग से स्टेट चाहिए जम्मू की। हमें कोई और स्टेट नहीं, हमें किसी से नहीं लेना देना, ना कश्मीर से ना लद्दाख से, हमें जम्मू की अपनी एक स्टेट चाहिए। एक दूसरा है कि हमारे बच्चों की जॉब की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जैसे बाकी स्टेटों के अंदर है। बाहर का कोई बंदा यहाँ, कहीं कितने लोगों ने यहाँ रोजगार ले लिया बाहर के लोगों ने, उसको कैसे रोकना, उसके लिए आपको बात रखनी चाहिए। आपको ये बात रखनी चाहिए, बाहर के कितने लोग यहाँ जमीनें ले गए हैं, सब वो लोग कैसे जमीनें ले गए जी? यहाँ डोमिसाइल, नवीन चौधरी साहब का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन गया जी, बाकी तो छोड़ो, ऐसे कई लोगों के, गरीब का नहीं बना बट अमीर सबका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहा है। तो नहीं सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूं कि जम्मू की अगर आप बात करते हैं तो फिर जम्मू की प्रोटेक्शन हमें चाहिए, जम्मू की इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन चाहिए, जम्मू के जॉब की हमें चाहिए, जम्मू के ट्रांसपोर्ट की प्रोटेक्शन चाहिए। आज नहीं, सुनिए प्लीज नहीं, सुनिए ना, जम्मू की लीगल माइनिंग जो आज बाहर जा रहा है, हमारा पूरा माइनिंग जा रही है, उसकी प्रोटेक्शन चाहिए। जम्मू के शराब की दुकानें बाहर चलेगी, पूरा बारें बाहर चलेगी, इसकी प्रोटेक्शन, ये मुद्दे ही कहीं। आपके सारे सवाल जो हैं ये जेन्युइन हैं, मुद्दे हैं, लेकिन ये निराधार हैं, इनके कोई बेस नहीं है। नहीं, बताता हूँ कैसे में बेस क्यों नहीं है। ये जो आपने डिमांडें बताई, ये जम्मू डिक्लेरेशन में होनी चाहिए थी। कहना किससे है? सेंटर से कहना है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो सेंटर में तो बीजेपी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उन्हीं का राज चल रहा है, तो कहना किससे है? अगर तो मेरी बात समझ आती है, इस वक्त अब एनसी का रूल चल रहा है जनाब, ये जम्मू डिक्लेरेशन बीजेपी ने बना दिया, हमें ये डिमांड चाहिए, हम आपसे फरियाद करते हैं। कहना तो अपने लोगों से जिन्होंने करना है वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है? रविंद्र जी, मैंने वही कहा ना, जम्मू डिक्लेरेशन तो मैंने बनाई ही नहीं। मैंने, मेरे मुंह से आपने कभी जम्मू डिक्लेरेशन का नाम सुना है? मैंने तो कभी नहीं बोला। हम जम्मू के हित की बात करते हैं, जम्मू मतलब जम्मू प्रॉविंस, जम्मू खिते, जम्मू सूबे की। कहा ना कि जम्मू डिक्लेरेशन की बात, जम्मू डिक्लेरेशन की आप जो बात कर रहे हैं बार बार, मैं कह रहा हूं कि जम्मू डिक्लेरेशन जिसने डॉक्यूमेंट बनाया, ये तो वो आपको बता सकता ना, पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं वो कि भाई जम्मू डिक्लेरेशन में क्या है। आप उसको किस नजर से देखते हो? आपने वो चिट्ठी पढ़ी, आप क्या, आप भी सियासतदान हो, आप किस नजर से देखते हो? वो कितने मार्क्स, 10 में से कितने नंबर देते हो उसको? देखिए, वो एक रिक्वेस्ट की गई है सबको कि भाई आप जम्मू डिक्लेरेशन में शामिल हो, बट जम्मू डिक्लेरेशन में अंदर है क्या, पॉइंट्स क्या हैं, वो तो मेरे पास भी नहीं है ना। मैं तो वो किसी के, मैंने वही कहा ना, तो वो मैं डिस्कशन तब करूंगा। मेरा सवाल मैं आपको फिर फ्रेम करता हूं। मुझे लगता है कि आपके लोग जो हैं आपको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कह देंगे, क्योंकि आप स्पष्ट जवाब मुझे नहीं दे रहे हो, आप थोड़ा ट्विस्ट दे रहे हो इसमें। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, आपने अपने घर में कोई चीज़ लानी है, पैसे आपकी जेब में हैं, बाजार से खरीद के लानी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू डिक्लेरेशन में जो पॉइंट की बात आपने कही, 7, 8, 10 पॉइंट आपने बताए, ये लेने किससे हैं? सेंटर से। सेंटर अपना है, तो किससे गुहार लगानी है, क्यों बनाना है, ये क्यों लोगों को इकट्ठा करना है, सब कुछ तो आपके हाथ में है। मैं वही आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जम्मू डिक्लेरेशन की मैंने कभी बात ही नहीं की।
आप मुझे वो सवाल मेरे मुंह में डाल रहे हैं जिसका मैंने कभी मुंह में जिक्र ही नहीं किया। इसका कोई आप बात रही बर्तन बनता है। मैंने वही कहा ना कि अगर जम्मू डिक्लेरेशन है तो वहां पे कागज तो पहले जम्मू का आए, और बाकी अगर जम्मू की बात करनी है तो जम्मू खाली सुरेंद्र चौधरी नहीं है, जम्मू खाली देवेंद्र सिंह राणा साहब नहीं है, जम्मू खाली सुरजीत सिंह सलाथिया साहब नहीं है, या जम्मू को और नहीं है। जम्मू इसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़ी बड़ी सिविल सोसाइटी है इसके अंदर, और ऐसे ऐसे हमारे लोग हैं जिन्होंने इस जम्मू को चलाया है, हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, और कई लोग ऐसे हमारे रिलीजियस लोग हैं। आपको लगता है कि जम्मू डिक्लेरेशन एक दरवाजा था एंटर करने के लिए? नहीं, मैं देखिए अब किसी के बाद में मैं क्या पता वो आपके लिए भी दरवाजा बन जाए। नहीं, जम्मू डिक्लेरेशन मेरे लिए क्या दरवाजा बनेगा। मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, देखिए मैंने कहा ना कि मेरा मुद्दा है लोगों से। मुझे लोग लीडर बनाया लोगों ने। अगर मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ लोगों ने मुझे प्यार दिया तो मैं लीडर बना था। आज मैं अगर यहाँ हूँ तो मुझे लोगों ने प्यार दिया तो मैं यहाँ लीडर बनाऊँ। बात रही यहाँ पे लोगों के बड़े इशूज़ हैं। जम्मू डिक्लेरेशन, पहले तो मैंने कहा ना कि जम्मू डिक्लेरेशन, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अमीरों के बन गए, गरीबों के बने नहीं, आज भी फाइलें पड़ी हुई हैं। एक आखिरी सवाल चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर तो आप भारतीय जनता पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ते हो तो फिर तो सवाल ही नहीं है, फिर तो सवाल ही नहीं है। क्या होगा फिर तो सुरेंद्र चौधरी का अपना कोई रहेगा नहीं, आपने एक पार्टी से वोट मांगने हैं। लेकिन सुरेंद्र चौधरी अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं आने वाले दिनों में, सबसे बड़ा आपका विरोधी, सबसे बड़ा आपका जो ओपोनेंट होगा, कौन होगा? किसको मानते हैं आप? अब सियासत में कब कौन इमर्ज कर जाए, सीधा जवाब दे पाजी। देखिए सुनिए मेरी बात। 2014 में जब मैं इलेक्शन हमने लड़ा 2014 में, तो रविंद्र रैना साहब का कहीं नौशहरा सुंदरमणि के अंदर नामो निशान नहीं था। वहाँ कोई और बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन लास्ट 2 महीने पहले वो आए और इलेक्शन की कैंपेन की। तो इसलिए सियासत ये है कि आप यहाँ कोई प्री प्लान नहीं होता, कब कौन कहाँ वहाँ आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। सबसे बड़ी बात के लिए खतरा है वो नहीं, खतरा तो हमें सियासत में सब खतरे होते हैं। मेरे वहाँ एक छोटा सा आदमी जो खड़ा होगा वो भी, वहाँ जो बीएसपी का खड़ा होगा वो भी मेरे लिए खतरा ही होगा। नहीं बाजी, ऐसा नहीं होता, वो पता चल जाता है कौन। नहीं, मेरे लिए सारी पार्टियों के, मतलब अगर मैं इंडिपेंडेंट खड़ा होता हूँ तो मेरे लिए सारा जो मेरे ओपोनेंट होंगे सब मेरे लिए खतरा होंगे। बड़ा कौन होगा? सब मेरे लिए बड़े हैं, मैं एक छोटा हूँ। मैं ये लेके चलता हूँ कि मैं छोटा। चौधरी और रविंद्र रैना को वहाँ पर रखा जाए तो क्या लगता है कि कौन, आप दोनों के आपस में चुनाव हो जाए तो क्या सुरेंद्र चौधरी कहाँ स्टैंड करते हैं? मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, रविंद्र रैना साहब बहुत बड़ा लीडर है, वो तो चिंता ही नहीं करनी जनाब। मैं बैठे था बस, और कख नहीं है। मेरा भरा है, छोटा हो मेरा भरा है, मेरा लाडला वीर है वो। तो इस वास्ते मैं आपको यही बोलूँगा कि जहाँ तक ताल्लुक है रैना साहब, हम दुआ करते हैं कि वो इस देश का, क्योंकि जो कुवारा हुए प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, तो मैं दुआ करूँगा कि क्योंकि क्वालिफिकेशन होगी तो रविंद्र रैना साहब प्राइम मिनिस्टर बने इस देश, और साढ़े नौशहरा सुंदरमणि की फकर की गल होगी। तो इसलिए लिहाजा वो नहीं है कि कौन मजबूत है कौन नहीं है, ये तो लोगों ने देखना होता है, किसको मजबूत बनाना, किसको कमज़ोर करना होता है। इसलिए मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक बड़ा छोटा सा एक तिनका सा हूँ, और जैसा लोगों का प्यार मुझे चाहिए बस वो है, और आपका प्यार चाहिए, और तभी हम लीडर हैं। अगर आप लोगों का प्यार नहीं तो हम किसी चीज़ के लीडर हैं। चौधरी साहब से हमने खास मुलाकात की, लेकिन आज भी 50-50 पे हूँ इनके स्टेटमेंट्स को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ बातें ऐसे कहीं जिसमें लगता था कि ये बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन बीच में थोड़ा पॉलिश हो जाता था तो उससे लगता था शायद कर भी सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है लोगों पे, अब लोग क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी निजी राय जो रखी, उन्होंने कहा कि अगर मुझे फ़ैसला करना होगा, एक इंडिविजुअल को फ़ैसला करना होगा, तो मैं बीजेपी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन जो लोग फैसला करेंगे फाइनली वही होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।